गुड मॉर्निंग बच्चों। कनक हिंदी व्याकरण एवं रचना में से हम पाठ 10 शब्द भंडार पढ़ रहे हैं। इसमें से हमने देखो सारा कार्य किया है। पहले हम छुट्टी से पहले हम पर्यायवाची कर चुके हैं, ठीक है ना। ये देखो सारा कार्य किया था हमने पर्यायवाची का। विलोम शब्द किए, इसका कार्य किया, वाक्यांश किए। उसके बाद अब हम अनेकार्थक शब्दों को समझते हैं, इसका कार्य करेंगे। अनेकार्थक शब्द, वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग। शब्द एक है पर उसका अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ देखो जग, यह जग पानी से भर दो। ये जग है, पानी भरने का एक पात्र, बर्तन, तो इसे भी हम जग कहते हैं। सारे जग में शांति हो। जग माने जगत, संसार, दुनिया, तो इसे भी हम जग बोलते हैं। तो वाक्य के अनुसार शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। इस जग का अर्थ है पानी भरने का बर्तन या पात्र। इस जग का अर्थ है जगत, दुनिया, संसार। तो देखा बच्चों आपने, एक जग शब्द के दो अर्थ अलग अलग हैं वाक्य के अनुसार। अब यहाँ देखिए, हार, फूलों का यह हार बहुत सुंदर है। फूलों का ये हार है, इसे माला कहते हैं हम, और हार भी कहते हैं। मज्जू पहलवान कुश्ती में हार गया। एक हार ना, जीत हार वाला हार, और एक हार गले में पहनने वाला हार। तो वाक्य के अनुसार, इस वाक्य के अनुसार यहाँ हार का अर्थ है माला, और इस वाक्य के अनुसार यहाँ हार का अर्थ है हारना, ठीक है। तो शब्द एक ही है हार, उसके अर्थ अलग अलग हैं। अब यहाँ देखिए वर, हे ईश्वर हमें वर दो। वर का मतलब यहाँ पे वरदान दो। ऐसा वरदान दो कि हमें बुद्धि आए, शक्ति आए, बल आए, ताकि हम अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकें। बुद्धि ज्ञान होगा तो हम कोई चीज़, कोई भी काम बुरा नहीं करेंगे, सबके लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छे कार्य करेंगे। वर माने वरदान, ठीक है। वर के साथ वधू बैठी है। वर, यहाँ वर से क्या अर्थ निकल रहा है? दूल्हा। ये वधू, वधू माने दुल्हन, वर माने दूल्हा। तो एक वर शब्द का अर्थ दो हो गए बच्चों। इस वर का मतलब है वरदान। ये देखो बच्चा वरदान मांग रहा है भगवान से, ईश्वर से। और ये वर का मतलब है दूल्हा। तो शब्द एक है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। ये होते हैं अनेकार्थक शब्द। अनेक माने अनेक अर्थ बताने वाले शब्द, ये है अनेकार्थक। अभी बुक में इसका कार्य दिया हुआ है, जो हम दूसरी वीडियो में भी करने वाले हैं। तो आपको ये समझना है अनेकार्थक शब्द क्या है। अब देखिए, जैसे यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, जैसे पत्र। पत्र माने पत्ता, जो पेड़ पर लगा है पत्ता, वो क्या होता है, उसे भी हम पत्र कहते हैं। और पत्र माने चिट्ठी, खत, लेटर, उसे भी हम पत्र कहते हैं। तो पत्र शब्द के दो अर्थ हो गए, पत्ता और पत्र, ये खत, लेटर, ठीक है। फल, फल खाने वाले फल, और फल परिणाम, रिजल्ट, ठीक है।
ये फ्रूट हो गए, फ्रूट्स, और ये परिणाम रिजल्ट। पर माने पंख, और पर माने परंतु या ऊपर, है ना। जैसे टेबल पर किताबें रखी है, परंतु। तो ये एक शब्द के दो अर्थ हैं। देखिए, कर माने हाथ, इस कर, हाथ को कर भी बोलते हैं। और कर माने करना, कोई भी कार्य हम करते हैं उसे भी कर कहते हैं। जैसे सीता कॉपी में काम कर रही है, कर माने करना। मगर एक पानी में रहने वाला जानवर, मगर, और मगर का मतलब परंतु। जैसे मैं बाजार जाने वाला था, मगर क्या हुआ, बारिश हो गई। तो मगर का मतलब परंतु। भाग माने भागना, दौड़ना, और भाग माने हिस्सा, पार्ट, एक किसी भी चीज़ का पार्ट। जैसे हमारा ये एक, मान लो ये एक रोटी है, इसे हमने 4 पार्ट में, 4 भाग में डिवाइड कर दिया। तो भाग माने हिस्सा, और भाग माने दौड़ना, भागना। ठीक है। तो शब्द एक है बच्चों, और उसके वाक्य के अनुसार उसके अर्थ बदलने लगते हैं जब ये ही अनेकार्थक शब्द हैं। अनेक अर्थ बताने वाले शब्द अनेकार्थक शब्द हैं। ठीक है। अभी हम इसका बुक का कार्य करते हैं।